अगले 6 महीने की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे अगर आप लोगों ने आज से और अभी से फॉलो करना स्टार्ट किया ना, तो मेरे दोस्त अगले 3 महीने में या फिर कह सकते हैं 2.5 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद भी आपके पास कम से कम 3 से 3.5 महीने आपके पास होंगे, जिसके अंदर आप लोग मोर देन 30 पेपर्स, फुल मॉक पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और मोर देन 15 टाइम्स अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। तो अभी इस मोमेंट पे अगर मैं तुम्हारी कंडीशन पे होता, जिसका सिलेबस में बहुत सारा बैकलॉग होता, सिलेबस कंप्लीट होने की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, मॉक पेपर्स में नंबर नहीं आ रहे होते या फिर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे होते, मेरे पास 6 महीने होते, तो मैं क्या करता, जो 9 घंटे का लेक्चर है ना, ये जो चैप्टर है ना, जो आप 19 दिन के अंदर कर रहे थे, यही चैप्टर अगले आपके 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और सोचो, अगर आप 4 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और तीनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चल रहे हो, तो कम से कम ऑनेस्टली बायो में अगर 4 दिन के अंदर 2 चैप्टर भी करते हो ना, तो आपके 4 दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 चैप्टर आराम से हो सकते हैं। देखो, ये वो चीज है जो मैं पर्सनल मेंटर के साथ कर रहा हूँ, जिन्हें मेरे जो पर्सनल मेंटीज है ना, उनके साथ में जो करवा रहा हूँ वही तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूँ। और उन बच्चों का रिजल्ट ऐसा है बेटा कि वो बच्चे आप बोलो 20 डेज के अंदर 17 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिन के अंदर 17 चैप्टर सोलो कंप्लीट करे। कुछ बच्चे ऐसे जो 20 दिन के अंदर 22 चैप्टर कंप्लीट करके दिए मेरे बच्चों को। वो स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पहले 5 दिन में आपको पूरी 11th रिवाइज करवा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको 12th रिवाइज करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का। और 11वें दिन मैं आपके फिर से मॉक पेपर अप्रैल के अंदर, ये मैं मानता हूं कि आपको रिवीजन की फ्रीक्वेंसी जितना हो सकता है उतना इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो किया था, मैं इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा एकदम क्या। और कितने पेपर प्रैक्टिस कर चुकोगे नीट एग्जाम से पहले? 8 पेपर आप प्रैक्टिस कर चुकोगे। कि जब एग्जाम में पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चैप्टर शायद अभी पढ़ के आया हूं, बिल्कुल एकदम फ्रेश याद होगा। तो हाय मैम, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर इंडिया टफेस्ट एग्जाम नीट एंड जे। तो मेरे दोस्त देखो, 6 महीने आपके पास है और इन 6 महीनों को आपको कैसे यूज करना है, हर एक महीने को हर एक मंथ के एक पर्टिकुलर डे को आपको कैसे यूज अप करना है, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को देने वाला हूं। और ये स्ट्रेटेजी आप सभी के लिए इतना हेल्पफुल है कि अगर आपने जेन्युइनली फॉलो किया ना, तो मेरे दोस्त जनवरी के एंड तक सिलेबस हो चुका होगा। क्या बोला कि जनवरी के एंड तक आपका सिलेबस हो चुका होगा। एंड फैब में आप मतलब कम से कम 8 पेपर्स प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जिसके अंदर 2 मॉक पेपर, 5 सिलेबस पेपर्स की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट कर चुके होंगे। एंड मार्च के अंदर आप लोग फुल मॉक पेपर लगा रहे होंगे। एक संडे में 2 मॉक पेपर्स आप लोग अटेम्प्ट कर रहे होंगे। एंड द अप्रैल के अंदर हर 6 दिन के अंदर, क्या बोला, हर 6 दिन के अंदर आप 2 मॉक पेपर फुल लगा रहे होंगे। मतलब कह सकते हो कि 3 दिन के अंदर 11th पूरी कंप्लीट रिवाइज, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर 12th पूरी कंप्लीट रिवाइज। तो ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्कआउट करेगी, कहां से लेक्चर लेने हैं, क्या करना है, कहां से क्वेश्चंस करना है, कौन से पेपर्स करने हैं, क्या ये सब फ्री है या फिर क्या पेड है, क्या है, कैसा है, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि ये रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट मैं आप पे जो शेयर कर रहा हूं, इसका मैं आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूं। और रिजल्ट दिखाने से पहले आपको ये अच्छे से देख लो। देखो, ये बच्चे वो हैं जो बेटा आप सभी की तरह ही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे एक मोमेंट पे। जो बच्चे बोलते थे कि यार भैया हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग को जीवन में हमने सब कुछ टाइम वेस्ट कर दिया, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये बच्चे वो हैं जो प्रॉपर आज खुद पढ़ो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो और देखो। उसके बाद और दिखाता हूं आपको, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स किए थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिए और आप सभी को इनका रिजल्ट दिखा रहा हूं। दे आर डूइंग अमेजिंग। आप लोग प्लीज चेक करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें और आप लोग देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे वर्कआउट करेगी। देखो, इसके अंदर तुम्हारे दिमाग में एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं, जो कि अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है ना कि यार ये चीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और होगा तो कैसे होगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि आप लोग जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं, अगर उस बैच में आपका बहुत सारा बैकलॉग है, क्या बोला, अगर उस बैच के अंदर आपका बहुत सारा बैकलॉग है जिसे कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप उसे कवर करने बैठे तो जो प्रेजेंट में क्लास में जो सिलेबस चल रहा है वो पक्का मिस होगा, इफेक्ट होगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन है ना, मतलब राइट डायरेक्शन में नहीं चलेगी, मतलब पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अभी इस मोमेंट पे अगर मैं तुम्हारी कंडीशन पे होता, जिसका सिलेबस में बहुत सारा बैकलॉग होता, सिलेबस कंप्लीट होने की कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती, मॉक पेपर्स में नंबर नहीं आ रहे होते या फिर न्यूमेरिकल नहीं बन रहे होते, मेरे पास 6 महीने होते, तो मैं क्या करता, पूरा सिलेबस फिर से 0 से स्टार्ट करता। और कैसे करता, देखो, जेन्युइन सी चीज है, जिस भी बैच से आप पढ़ रहे हो सकता है अगर आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, बहुत सारा बैकलॉग हो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहे, तो रीजन मेरा बेटा ये है, आपका रीजन ये है कि आप उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। फिर भी आप लोग क्या करते हो, उस चीज से लड़ते हो कि नहीं मैं तो करूंगा, तो उससे क्या है, टाइम वेस्ट होगा।
अब एक आप हो एक एवरेज स्टूडेंट, ना कि टॉपर। बेटा टॉपर है ना बहुत हैबिचुअल होता है इन चीजों का, कि उस स्ट्रगल को, ये स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है, बट आप एक एवरेज स्टूडेंट, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि मेरे लिए इन 6 महीनों में क्या बेस्ट होगा, जिससे फॉलो करके मैं बहुत अच्छा बेहतरीन एक रिजल्ट प्रेजेंट कर सकता हूँ, और बेहतरीन नहीं तो मैं एक डिसेंट मेडिकल कॉलेज, अपने जो डॉक्टर बनने का जो सपना है ना वो पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद आप पीजी देना, रैंक निकालना, जो भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट या फिर सर्जन जैसा कुछ बनना है वो बनना। बट अभी जो बेसिक नीड है वो ये है। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं क्या करता, सबसे पहले अपना सिलेबस 0 से स्टार्ट करता। ठीक है, 0 से स्टार्ट करता। तो आज मेरे पास क्या है, आज है बेटा 15 नवंबर, आज 15 नवंबर, और मैं ट्राई करता कि एटलीस्ट जो टारगेट टाइप, लाइक जो टारगेट होता है ना, जो टॉपर होता है टारगेट जो सेट करता वो करता कि मैं जनवरी तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूं। अब यार भैया आप ये बोल रहे हो कि मैं ना 15 नवंबर से स्टार्ट करूंगा और जनवरी में सिलेबस खत्म कर दूंगा, ऐसे कैसे करूंगा? आप सभी बच्चों को एक डाउट हो रहा होगा कि यार भैया पता है, एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि यार मेरा है ना पीडब्ल्यू में जो पीरियोडिक टेबल है ना उसके लेक्चर 19 लेक्चर है, फॉर एग्जाम्पल 19 लेक्चर है, और एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन है ना वो 1 आवर 45 मिनट। यार भैया इतना बड़ा लेक्चर है, और अगर हम लोग 19 दिन तो हमारे वैसे ही गए, एक चैप्टर में गए, तो आप बोल रहे 92 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। क्या बोला? 92 चैप्टर्स हमें अगले 3 महीने के अंदर कवर कर रहे हैं, और एक चैप्टर हमारा 19 लेक्चर का है। ये कैसे होगा? अब सुनो, देखो ये तो बात हो गई जो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मेरे पास कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जब मैं कोटा में अच्छा पढ़ा, एक अच्छे बैच, टॉप बैच में था, किस कोचिंग में था वो नहीं बताऊंगा, वहां पे हमें रिवीजन के तौर पे कुछ ऐसे लेक्चर्स मिलते थे जिनका ड्यूरेशन बहुत कम होता था, और ड्यूरेशन कम होने के बाद भी उनकी जो क्वालिटी होती थी ना, जो ये लेक्चर्स 19 घंटों के अंदर आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वही क्वालिटी उन लेक्चर्स के अंदर 9 घंटे के अंदर है, तो 9 दिन के अंदर खत्म। और ऑनेस्टली आप लोग 9 घंटे, अगर मैं बता रहा हूं जिस स्ट्रेटेजी के बेसिस में डिस्कस करूंगा ना, उस स्ट्रेटेजी के बेसिस देखना कि आपको जो 9 घंटे का लेक्चर है ना, ये जो चैप्टर है ना, जो आप 19 दिन के अंदर कर रहे थे, यही चैप्टर अगले आपके 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और सोचो अगर आप 4 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो और तीनों सब्जेक्ट को पैरेलल लेकर चल रहे हो, तो कम से कम ऑनेस्टली बायो में अगर 4 दिन के अंदर 2 चैप्टर भी करते हो ना, तो आपके 4 दिन के अंदर कम से कम 5 से 6 चैप्टर आराम से हो सकते हैं, आराम से। अब बात कर रहे करना क्या, देखो ये जो लेक्चर्स हैं ये मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, अभी डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना, और इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा। बट उससे पहले देखो शेड्यूल जानते हैं। शेड्यूल क्या है? देखो अगर जैसे मैं बात करूं 15 तारीख है, ठीक है, 15 नवंबर, ओके, ये 15 नवंबर। अब इसके अंदर आपको सब कुछ छोड़ देना है, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, उसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि वहां से आपको लाइक बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना नंबर आ रहे हैं, ना रिवाइज हो पा रहा, ना सिलेबस कंप्लीट हो पा रहा। अब एक 0 से न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी है। न्यू बिगिनिंग कैसी होगी? देखो वो भूल जाओ, जो पास्ट में हो गया, जैसा हो गया भूल जाओ। अब आपको क्या करना है? देखो ये वो चीज है जो मैं पर्सनल मेंटर के साथ कर रहा हूं, जिन्हें मेरे जो पर्सनल मेंटीज है ना, उनके साथ में जो करवा रहा हूं वही तुम्हें करने के लिए बोल रहा हूं। और उन बच्चों का रिजल्ट ऐसा है बेटा कि वो बच्चे आप बोलो 20 डेज के अंदर 17 चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, 20 दिन के अंदर 17 चैप्टर्स वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो 20 दिन के अंदर 22 चैप्टर कंप्लीट करके दिए जिन बच्चों ने, वो स्ट्रेटेजी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले एक जो जेन्युइन चीज है वो ये है बेटा कि इसके अंदर मैं सबसे पहले आपका ये डिस्कस करता हूं कि आपका जो टाइम टेबल होगा वो क्या होगा, ठीक है। टाइम टेबल से समझ में आ जाएगा। देखो इस टाइम टेबल के अंदर ऐसा होगा, जैसे 15 नवंबर से आप स्टार्ट करते हो, तो टाइम टेबल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आप लोग उठते हो कितने बजे? वो बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे मेंटीज हैं वो क्या करते हैं वो सुनना, ठीक है। वो बच्चे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं और अपना 6 बजे अपना लेक्चर टेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर सुबह 6 बजे से लेके और दोपहर के 1 बजे तक, जिसे कहते हैं 7 घंटे के अंदर उनका टारगेट क्या होता है जो मैं सेट करता हूं। उसके अंदर टारगेट ये होता है कि आपको ई सब्जेक्ट 2-2 घंटे के लेक्चर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं फिजिक्स के अंदर आपको 2 घंटे के लेक्चर लेने हैं, केमिस्ट्री के अंदर आपको 2 घंटे के लेक्चर लेने हैं, एंड बायो के अंदर आपको 2 घंटे के लेक्चर लेने हैं। अगर ये जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं ना, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इनका तो हो जाएगा, इनका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आज से भी आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आपका नवंबर के एंड तक, आपका जनवरी एंड तक सिलेबस हो जाएगा। तो ये बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले सुबह 6 बजे उठते हैं, मैसेज करते हैं कि भैया मैंने लेक्चर मेकिंग स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद 1 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि भैया लेक्चर वाला काम खत्म, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसके बाद 1 बजे से लेके और 1:30 तक 1:30 तक क्या करते हैं, अपना लंच करते हैं। लंच करने के बाद फिर क्या करते हैं, 1:30 से 2 PM तक अपना क्या करते हैं बेटा, वो पावर नैप लेते हैं, जिसमें रिफ्रेशमेंट होते हैं कि हाँ बहुत पढ़ लिया लास्ट 6 घंटे, अब थोड़ा रेस्ट की नीड है, तो यहाँ पे अपना पावर नैप वो लेते हैं, जिसके अंदर रिचार्ज होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक क्या करते हैं, अपना नोट्स मेकिंग करते हैं और अपना नोट्स लाइक रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं,
8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो भी लेक्चर्स उन्होंने लिए, जो भी टॉपिक्स उन्होंने लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं, उन लेक्चर्स के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और इतना स्मूथ चल रहा है ना, आप लोग ये चीजें करोगे ना तो आपको ऑनेस्टली रियलाइज होगा कि बहुत स्मूथ जा रहा है ये चीजें, ठीक है। बट इसके अंदर एक जो चीज है वो मैंने बहुत अच्छा कर दिया है कि जो आपका नोट्स मेकिंग वाला टाइम है ना, ये मैंने रिड्यूस कर दिया, अब आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स मैंने बना के पीडीएफ बना के मैं अपलोड करने वाला हूं। तो आप यहां सोच लो कि आपके जो यहां पे कितने घंटे हैं, 2 से 3, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 5 से 6 घंटे आपके बच रहे हैं। यार नोट्स मेकिंग में अगर आप 6 घंटे में 3 घंटे नोट्स मेकिंग को दे रहे थे तो 3 घंटे आपके नोट्स मेकिंग के बच रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास 3 घंटे और एक्स्ट्रा है, जिसके अंदर आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई पार्ट पेपर लगा सकते हो, या फिर जो लेक्चर का ड्यूरेशन है 1-1 घंटे और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है उस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। इसके अंदर क्या होगा कि आपका यहाँ पे आप जैसे 15 नवंबर से स्टार्ट करते हो, तो 15 नवंबर से क्या है, आप डेली तीनों सब्जेक्ट के 2-2 घंटे के लेक्चर ले रहे हो, टाइम टेबल बता दी किस बेसिस पे ले रहे हो। ऐसे करते 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 आपका नवंबर कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आपका दिसंबर कंप्लीट हो गया, ऐसे ही आपका जनवरी कंप्लीट हो गया। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया सिलेबस तो कंप्लीट हो गया और मॉक पेपर का क्या? यार भैया हम लोगों को यहाँ बीच में एक भी मॉक पेपर नहीं लगा, और घर वाले बोलेंगे कि तू सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, मॉक पेपर दे नहीं रहा, नंबर तेरा आ नहीं रहे। तो बेटा अभी इस मोमेंट पे, इस टाइम पे आप लोग ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिलेबस कंप्लीशन। याद करो पिछला साल, जिस साल में, जिस ईयर में आप लोगों ने क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम की थी कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, और आप लोगों को यही ताने सुनने को मिले थे कि मॉक में नंबर नहीं आ रहे, मॉक अटेम्प्ट नहीं कर रहा है। सुने थे नहीं सुने थे? और आज फिर से वही चीजें दोहरा रहे हो, वही चीज रिपीट हो रही है। तो प्लीज उस जो गलतियां की थी लास्ट ईयर वो ना करें। आपको फिर से क्या करना है, आपको इस बार जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं ये फॉलो करना है बेटा प्लीज। लाखों हजारों बच्चों इस चीज को बेनिफिट हो चुका है उन लोग बच्चों का। तो अपना सबसे पहले क्या करोगे, ब्लाइंडली सिलेबस कंप्लीट करोगे। किस तरीके से करना है मैंने बता दिया, रिसोर्सेज मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरा जनवरी में हो गया सिलेबस कंप्लीट, अब मैं फेब में क्या करूंगा, फेब में मेरी स्ट्रेटेजी बहुत ध्यान से सुनना है, जिसके अंदर आपका हर एक मॉक पेपर के अंदर नंबर बहुत तगड़ा बूस्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना। देखो ये है आपका जनवरी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं फेब। देखो फैब में क्या होगा, मैं आपको क्या कराऊंगा, पार्ट सिलेबस पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा। कैसे कराऊंगा, जैसे डे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं 6 दिन आपको टाइम दूंगा, जिस 6 दिन के अंदर आपको अपना सिलेबस प्रिपेयर करना है। अब प्रिपेयर कैसे करना है, मैं खुद आपको टारगेट दूंगा कि यार देखो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को आज करो, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करो, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डे 1 से मंडे टू सैटरडे मैं आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करवाऊंगा। करवाने के बाद आपका 7 तारीख को जो संडे होगा उस दिन आपके मॉक पेपर लूंगा। अब उस दिन थोड़ा ट्विस्ट मैंने कर दिया, क्या मैं इस दिन आपके क्या करूंगा, 2 मॉक पेपर लूंगा। क्या बोला मैंने, 2 मॉक पेपर लूंगा, मतलब 6 घंटे का पेपर होगा। क्यों भैया 3 घंटे का क्यों नहीं? देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, जैसे मान लो एक रोटेशन मोशन नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। रोटेशन मोशन नाम का चैप्टर है, आपने इसका पेपर 1 अटेम्प्ट किया, पार्ट पेपर 1 अटेम्प्ट किया, जिसके अंदर रोटेशन मोशन में से वो टॉपिक आ गया जो आपको आता था, तो इस पेपर में तो आपका नंबर आ गया अच्छे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और पेपर लूंगा, पेपर 2, पार्ट सिलेबस पेपर 2, जिसके अंदर रोटेशन मोशन से एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे नहीं बना। तो आपको पता लगा कि मेरी वीकनेस क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जब आपको ये पता लगेगा ना वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ, तो ऑटोमेटिकली आपकी डे बाय डे आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैं क्या करूंगा, आपके 7वें दिन, जिस दिन आपका मैं टेस्ट लूंगा, उस दिन मेरे साथ सेपरेटली आप लोग मीटिंग में बैठेंगे, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपका हर एक पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करूंगा कि बेटा ये टॉपिक गलत किया है, तो इसके अंदर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए, इसके अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है, और ये टॉपिक या फिर आपको समझ नहीं आया या फिर फॉर्मूला आपको नहीं, जो भी वीकनेस होगा हम उस पर काम करेंगे, सो दैट हमारा नेक्स्ट पेपर के अंदर हमारा स्कोर इंप्रूव। सेम हम क्या करेंगे, पूरे फरवरी पूरा फैब हम लोग, आपके कितने संडे होंगे, 1, 2, 3, 4 संडे, 4 into 2, 4 2 जा 8 पेपर हम लोग पेपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और सेकेंड वीक में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, पूरा रिवाइज होगा, ठीक है। तो 8 पेपर मतलब 2 पार्ट सिलेबस पेपर्स टेस्ट सीरीज हम लोग फॉलो करेंगे। अब क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट सीरीज कौन देगा? देखो अगर आप लोग किसी भी बैच से फॉलो कर रहे हो, किसी भी बैच से पढ़ रहे हो, अगर वहां पे आपके पास पार्ट सिलेबस टेस्ट सीरीज है तो आप उसे मुझे दे सकते हो, मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग उसको करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो अल्टरनेटिव ऑप्शन ये नेक्स्ट डॉक्टर्स की जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, या फिर अच्छे अच्छे ब्रांड्स या जो अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज मेरे पास है, वो टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर टफ आया था। इस साल मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस साल जो आपका पेपर होगा ना, उसमें बायो बहुत लेंदी आने वाली है, जो कि मुझे सुनने में आया है और जितना मेरे को पता लगा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब बात करते हैं मार्च और अप्रैल। मार्च के अंदर हम लोग गेम चेंजिंग, ये गेम चेंजिंग मंथ है। इसके अंदर क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या करेंगे, 10 दिन
स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में क्या करूंगा, 5 डेज के स्लॉट के अंदर पहले 5 दिन में आपको पूरी 11th रिवाइज करवा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आपको 12th रिवाइज करा दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और 11वें दिन मैं आपके फिर से मॉक पेपर लूंगा। अब ध्यान से सुनना, 11वें दिन में क्या करूंगा बेटा, 11वें दिन आपके 2 मॉक पेपर होंगे, जिसके अंदर आपके फुल मॉक पेपर होंगे और 6 घंटे का पेपर होगा। मतलब ये है कि फुल मॉक पेपर और 2 पेपर होंगे, जिसके अंदर आपको जो एनालिसिस आपको मतलब 2 पेपर्स अटेम्प्ट करने, मतलब 14 दिन बाद मिलेगा, वही एनालिसिस हमें नेक्स्ट कुछ ही दिन के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे 2 मॉक पेपर अटेम्प्ट करोगे, मेरे साथ फिर से बैठ के इन्हें एनालाइज करोगे कि यार किस चैप्टर में क्या वीकनेस है, कि हम उससे इंप्रूव आउट करेंगे, वर्कआउट करेंगे और उससे स्ट्रेंथ बनाएंगे अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्च में एटलीस्ट हम लोग क्या करेंगे, तीन स्लॉट्स ऐसे बनाएंगे जिन स्लॉट्स के अंदर आपके 6 पेपर हो चुके होंगे, फुल मॉक पेपर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो, अब आ रहा है आपका अप्रैल और इसके बाद क्या है आपका नीट एग्जाम। अब वो बहुत है ना, बहुत पैनिक होते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि यार भैया 1 महीना बचा है, रिवाइज भी बहुत बार करना है, पेपर्स भी लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है, कैसे मैनेज करेंगे। देखो अप्रैल के अंदर ये मैं मानता हूं कि आपको रिवीजन की फ्रीक्वेंसी जितना हो सकता है उतना इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी जो मैंने फॉलो किया था, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल 6 दिन का बनाता हूं। देखो 6 दिन 5 6 7 8 9 10 11 मैं क्या करूंगा, आपके 7वें दिन पेपर लूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया, आपके 7वें दिन पेपर लिया, बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, जो पहले 6 दिन है, जो 6 दिन है उसमें जो पहले 3 दिन है, उन 3 दिन के अंदर मैं क्या करूंगा, आपको 11th रिवाइज कराऊंगा। फिर नेक्स्ट जो 3 डेज है उसके अंदर आपको 12th रिवाइज करूंगा। पर डे एक सब्जेक्ट आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से मैं कराऊंगा, वो वही तरीका मैं जो मैंने फॉलो किया था वही तुम्हें फॉलो करवाऊंगा, सो दैट हमारा सिलेबस यहाँ पे 1 2 3 4 बार पूरा सिलेबस रिवाइज हो चुका होगा एकदम डेप्थ में। और कितने पेपर प्रैक्टिस कर चुके एनीट एग्जाम से पहले, 8 पेपर आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो कितने सारे पेपर्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अब सुनो बड़े ध्यान से, देखो अब आपके पास 4 मई या 3 मई को शायद इस साल एग्जाम है, मतलब इस बार एग्जाम है, तो उससे पहले मैं 4 या 5 दिन पहले आपके डिटेल नोट्स रिवीजन स्टॉप कर दूंगा। क्यों स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि अगर आपने डिटेल रिवीजन स्टार्ट किया तो आपके माइंड में एक चीज रहेगी कि यार ये छोड़ा है, क्या इससे क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार इसे देख लेता हूं। तो उसमें अगर टाइम किलिंग होती है, ओवर थिंकिंग होती है, तो चीजें बहुत डिसमैनेज होती हैं, मिक्सअप होती है। तो इसके अंदर क्या करूंगा, जो लास्ट 4 डेज 5 डेज आपके पास बचेंगे, इसके अंदर मैं दूंगा आपको 1 पेज शॉर्ट नोट, जिस शॉर्ट नोट्स को मैं खुद पढ़ाऊंगा। कब पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा बेटा दिसंबर में। मैं आपको दिसंबर में ये 1 शॉर्ट नोट पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास होगी, जिसके अंदर मैं शॉर्ट नोट्स आपको पहले पकड़ा दूंगा कि भैया ये तो आपको पढ़ने। तो यहाँ पे आप पैनिक नहीं होगे बिल्कुल भी। जो एग्जाम से पहले 4 से 5 दिन होंगे ना, वो आप पे बहुत स्मूथ जा रहे होंगे, जो चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगी कि हाँ ये फॉर्मूला, मतलब कहने का ये है कि जब एग्जाम में पेपर देने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चैप्टर सर अभी पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल एकदम फ्रेश याद होगा। बेटा ये पूरे साल की मेरी स्ट्रेटेजी है, जिसके अंदर मैं यही स्ट्रेटेजी अपने पर्सनल मेंटर्स को पर्सनली करवा रहा हूं, और उनके जो रिस्पॉन्सेज हैं, जो उनका फीडबैक है, वो मैंने वो देते हैं, ठीक है। तो आप जिससे पहले वीडियो अपलोड हुई थी उसके कमेंट्स में जाकर देखना, पढ़ना कि उनकी क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितने दिन के अंदर उन्होंने कितने सारे चैप्टर्स किए। क्या बोला मैंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 20 दिन के अंदर 22 चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा मैं आपको ना 20 दिन देता हूं, मुझे 15 चैप्टर कंप्लीट करके दे दो, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप नहीं कर, क्योंकि आप लोग के माइंड में चीजें चल रही होगी, साइकोलॉजी बन जाती है कि यार 20 दिन और 15 चैप्टर नहीं हो पाए। बट वो बच्चे 20 दिन के अंदर 22 चैप्टर कर चुके हैं। कैन यू इमेजिन, 20 दिन के अंदर 22 चैप्टर। तो एक साइकोलॉजी के साथ मैं आप सभी के साथ खेलूंगा, जिसके अंदर आप लोग की परफॉर्मेंस डे बाय डे, कॉन्फिडेंस और आपके जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। ये मेरा पूरे जो पर्सनल मेंटर में जो मैं करता हूँ, यही चीज आप लोग को करना है, मैंने रोड मैप दे दिया है। अब देखो इसमें सुन लो क्या क्या करना है। देखो अगर कोई बच्चा चाहता है कि यार भैया आप हमें फॉलो करवा दो, तो आज 15 नवंबर है, आज से हम लोगों ने बैच स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप में एनरोल होना है, क्या बोला, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप में, जिसके अंदर मैं ही 1-to-1 आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर आपको एनरोल होना है तो बेटा टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आयुष सर या फिर मेरी आईडी गिवन होगी, उस आईडी पे आप मैसेज करना, वहाँ से फॉर्म लेना और एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चे चाहते कि नहीं भैया आप बस रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दो, तो बेटा जो लेक्चर्स वाला है ना, लेक्चर वाला है, ये मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप डाला हुआ है, जिसके अंदर लेक्चर सारे अपलोडेड है। तो जो लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ सारे यहाँ पे गिवन, ठीक है। और अगर जो बच्चे चाहते नहीं हमें पेपर्स भी दे दो, तो जो टेलीग्राम में नेक्स्ट डॉक्टर सुमित प्रजापति नेक्स्ट डॉक्टर्स है, उस पर ये लेक्चर्स वाली आईडी भी अपलोडेड है। आपके लेक्चर्स में आज अपलोड कर दूंगा शाम को, सॉरी वो क्या कहते हैं नोट्स, और आपके शॉर्ट नोट्स मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के डाल दिए हैं, आपके पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आप इन लेक्चर्स के डिटेल नोट्स आते हैं तो बेटा वो भी मैं आज शाम तक अपलोड कर दूंगा। तो इतना सब कुछ मैंने कर दिया है। बट एक चीज मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर आप लोगों को बच्चे लग रहा है ना कि यार ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आप 2 दिन 3 दिन करके देखना, 2 या 3 दिन करके देखना। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, और नहीं लगे तो आप स्टॉप कर देना, जहां से आप कर रहे थे वहां से करना। बट
1000% दावे से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने एक दिन भी ये चीज की ना, जो मैं बता रहा हूं, एक दिन भी आपने फॉलो किया ना, आप स्विच बैक करोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं। वो बच्चे बेवकूफ नहीं है। क्या बोला बेटा? वो बच्चे बेवकूफ नहीं है जो अपना इतना अच्छा खासा शेड्यूल चल रहा है, पढ़ते पढ़ते इतने बड़े मैसेज नहीं करेंगे। इतने वेले नहीं है, इतने वेले नहीं है। ये इनकी अंदर की भावनाएं बोलती हैं कि यार हाँ यार, इतना सब कुछ हम लोग लास्ट 4 महीने से ट्राई कर रहे थे, जो हम 4 महीने में नहीं कर पाए वो हम नेक्स्ट 20 डेज 10 डेज के अंदर हमने कर दिया। ये बच्चे देखो क्या बोल रहे हैं। ये बच्चे हैं जो ऐसे बच्चे, जो आप लोग है ना, इसी टाइप के बच्चे जो परेशान हो रहे थे, बट आज वो फोड़ रहे हैं। क्या बोला? फोड़ रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, सो आप लोग चेक कर सकते हो, और जिसको पर्सनली एनरोल होना है यू कैन डू। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और लास्ट में एक चीज मैं बोलूंगा, समय बहुत कम है। अगर जिसको भी जो भी करना है बहुत जल्दी करे, मेंटर में एक्सेस करना है वो भी जल्दी करे, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है वो भी बहुत जल्दी करे, क्योंकि नवंबर के बाद ना मैं कोई झूठी होप आपको दूंगा और ना मैं कुछ बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है नवंबर के बाद और दिसंबर के बाद कुछ नहीं हो सकता जिसके अंदर आप लोग फिर वीडियोज ही देखना या फिर मोटिवेट होते रहना या फिर लाइक सपने देखते रहना। ठीक है? सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि भैया आज से मैं फॉलो करना स्टार्ट कर रहा हूं, और यही वीडियो आप अपने एक ऐसे अच्छे मित्र दोस्त के साथ शेयर करेंगे जो यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय।